अमीर बनना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। स्रोत की एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। शेयर मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। ये लाइन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसे असल जिंदगी में अपनाना लगभग नामुमकिन लगता है। मुश्किल तो है। जब बाजार गिरता है तो डर लगना स्वाभाविक है। हर तरफ खबरें होती हैं कि सब कुछ डूब रहा है। क्या स्रोत इस डर से निपटने का कोई तरीका बताता है? हाँ, और यहीं पर मशीन का स्टीयरिंग व्हील काम आता है, मतलब आपकी निवेश की रणनीति, वैल्यू इन्वेस्टिंग। हाँ, स्रोत बफे के तीसरे सिद्धांत पर जोर देता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका सार बफे के एक मशहूर कथन में है, प्राइस वो है जो आप देते हो, वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। तो धैर्य रखने का आत्मविश्वास तभी आता है जब आपको पता हो कि आपने जो चीज खरीदी है उसकी असल कीमत चुकाई गई कीमत से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन किसी बुरी खबर की वजह से उसका शेयर प्राइस गिर गया है। ज्यादातर लोग डरकर उसे बेच देंगे। हाँ सही, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर उस स्थिति को एक मौके की तरह देखेगा। वो सोचेगा, क्या कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है? और अगर जवाब हाँ है, तो उसके लिए ये शानदार कंपनी को डिस्काउंट पर खरीदने का मौका है। ये गर्मियों में सर्दियों का कोट खरीदने जैसा है। हाँ सही है। आपको पता है कि सर्दी आएगी और तब इस कोट की असली वैल्यू पता चलेगी। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन फिर वही सवाल, ऐसा करने के लिए हिम्मत कहाँ से लाएं? जब सब बेच रहे हों तब खरीदना भीड़ के खिलाफ जाना है। और यहीं पर शायद चौथा सिद्धांत काम आता है, भावनाओं पर नियंत्रण। बिल्कुल। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा निवेशक या बाजार नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आपकी अपनी भावनाएं, हाँ, आपकी दो भावनाएं, डर और लालच, आपसे सबसे बड़ी गलतियां करवाती हैं। बफेट का नियम है, जब दूसरे लालची हो रहे हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये पूरी रणनीति है, पूरी की पूरी रणनीति। मुझे याद है 2020 में जब बाजार बुरी तरह गिरा था, तो मेरा पहला रिएक्शन था, सब कुछ बेचकर निकल जाओ। उस वक्त शांत बने रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। सबका यही हाल था। इसका मतलब सफल निवेश के लिए गणित का जीनियस होने से ज्यादा जरूरी अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। आपने एकदम सही कहा। स्रोत के अनुसार निवेश में बुद्धि से ज्यादा स्वभाव की परीक्षा होती है। आप अपनी रिसर्च करते हैं, एक अच्छी कंपनी चुनते हैं और फिर उस पर भरोसा रखते हैं। हाँ, आप रोज रोज उसकी कीमत देखकर घबराते नहीं। यही अनुशासन एक